हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मेरा कोई वीडियो आ रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बट अभी वीडियोस कंटिन्यूसली डेली आते रहेंगे बिकॉज मैं मेरी लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एंड मेरे लिए भी नई जर्नी रहेगी और आप लोगों के लिए भी मेरे जो वीडियोज़ आएंगे वो भी नए रहेंगे। सो आई थिंक आप एंजॉय करोगे और मैं भी खुद एंजॉय करूँगा। बट ये ज़्यादा ज़्यादा वीडियो उन लोगों के लिए यूज़फुल होगा जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड है पीजीडीबीएफ कोर्स के लिए। सो बेसिकली अभी ये पीजीडीबीएफ कोर्स क्या है इसके बारे में ऑलरेडी यूट्यूब चैनल्स पर बहुत कुछ बताया गया है, सो ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा। बट इन शॉर्ट ये पीजीडीबीएफ कोर्स ये है जिन कैंडिडेट्स ने बैंकिंग एग्ज़ाम्स दी थी एंड जो शॉर्ट लिस्टेड है। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू ऑल कि मैं भी इसका एक पार्ट हूँ। एक्चुअली मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ एज अ क्रेडिट ऑफिसर इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया थ्रू पीजीडीबीएफ कोर्स। सो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो कलीग्स रहेंगे या फिर जो कैंडिडेट्स इस पीजीडीबीएफ कोर्स के लिए सिलेक्टेड हुए एंड जिनका डीवी नहीं हुआ है अब तक। एक्चुअली हमारा एक एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद में हमारा इंटरव्यू हुआ, डीवी हुआ एंड अभी फाइनल हमारा डीवी हो रहा है। सो इस डीवी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो होने वाला है, बट उन्होंने जो कुछ मेडिकल फॉर्म दिए थे, पुलिस वेरिफिकेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स लाने थे एंड और भी कुछ चीज़ें थी। सो वो सब वेरीफाई होने वाला है, वेरिफिकेशन होने वाला है। सो जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा है कि मेरे पास जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, बट जो एक्सपीरियंस में जिस एक्सपीरियंस से मैं जा रहा हूँ या फिर जो एक्सपीरियंस मुझे आ रहा है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो जैसे कि डीवी का डेट्स 3 डेट्स में डिवाइड किया गया था 1000 कैंडिडेट्स का इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर थ्रू पीजीडीबीएफ कोर्स, जिनका 3rd, 4th एंड 6 सितंबर को था। तो 3rd एंड 4th तो निकल गया, एक्चुअली मेरा 4th को था, मतलब कल मेरा डीवी था एंड अभी सिर्फ 6 सितंबर वाले कैंडिडेट्स बचे। सो मे बी ये वीडियो उनको थोड़ा यूज़ हो एंड उनका जो भी टेंशन होगा या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा इससे रिलेटेड तो उन तक अगर ये वीडियो पोस्ट है सो मे बी थोड़ा उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। इससे मेरा पर्सनल मैं फील कर रहा हूँ। सो ये ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा मेरा डीवी 4 सितंबर को था, मुंबई में था। 9:30 रिपोर्टिंग टाइमिंग था, AM 9:30 AM का। सो ऑन टाइम मैं वहाँ पर पहुँच गया था, बट अप्रोक्सीमेट 10:30 के आसपास हमारा डीवी का जो भी प्रोसेस था वो चालू हुआ। जैसे ही डीवी का प्रोसेस चालू हुआ तो उन्होंने ऑलरेडी हमें कहा कि मतलब इंस्ट्रक्शन में दिए गए थे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। एंड उन्होंने कहा था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जेरोक्स कॉपी का एक जो सेट रहेगा तो वो आप सेपरेट कीजिए, लेकिन उसी फॉर्मेट से जो फॉर्मेट हम आपको देंगे, मतलब उन्होंने एक फॉर्म दिया था, उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए थे लाइन से, ठीक है, कि पहला कौन सा डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, उसके बाद कौन सा लेना है, उसके बाद कौन सा रहना, ऐसे डॉक्यूमेंट्स का उन्होंने लिस्ट दिया था। तो फॉर्म में टोटल कुछ 12, 13, 14 कॉलम्स थे, जिसमें केवाईसी डॉक्यूमेंट से लेकर कास्ट हो गया, उसके बाद में आपका पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और भी जो भी केवाईसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे पहले, वो सब डॉक्यूमेंट्स का पूरा प्रॉपर लिस्ट था। जो ये पीजीडीबीएफ के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है तो उन कैंडिडेट्स को मालूम है कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, यही डॉक्यूमेंट्स। बट उन्होंने एक लाइन दी, उन्होंने एक फॉर्मेट दिया था, उस लाइन से हमें वो सब डॉक्यूमेंट्स लगाने थे जिससे कि डीवी थोड़ा इजी हो जाए उनको, ठीक है, मतलब वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स। तो उस फॉर्मेट से फिर हमने वो फॉर्म जो फॉर्म में जो मेंशन किए थे लाइन से, उस लाइन से हमने वो सभी डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए। एंड उसमें ऐसा है ना कि अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स अभी फ़िलहाल अवेलेबल है तो आप उसमें एस कीजिए। ड्यू टू सम कुछ प्रॉब्लम की वजह से अगर नहीं है आपके पास तो वो आप नो करिए, कुछ रिमार्क देना है उसमें एस और नो। अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहेंगे तो एस कीजिए, अगर नहीं रहेंगे तो नो कीजिए। और अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेबल है तो आप एस कीजिए, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिखिए। और अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो क्यों नहीं है, नो करने के बाद एक कॉलम दिया है, तो आपको वो इन शॉर्ट थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स फ़िलहाल अवेलेबल क्यों नहीं है। एंड जो लोग टेंशन में कि यार मेरा अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हुआ नहीं है या फिर मेडिकल का कुछ इशू अब तक हुआ नहीं है, ऑन प्रोसेस है एंड ऑल दैट, ये सब है, तो बहुत टेंशन में तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप टेंशन मत लीजिए। बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं एंड आपको सिर्फ एक अंडरटेकिंग फॉर्म आपको उनको देना पड़ेगा कि इसी वजह से अभी तक मेरे पास ये फॉर्म नहीं आया, फिर मैं नहीं अभी सबमिट कर पा रहा हूँ, बट विदिन
15 डेज़ और 10 डेज़ 12 डेज़ मैं ये सबमिट कर दूंगा। एक अंडरटेकिंग फॉर्म आप अगर उनको दे देते हो तो आगे की प्रोसेस वो करते हैं। बारिश तेज़ हो रही है बाहर, इसकी वजह से आवाज़ आएगा आपको, बट सॉरी एक्चुअली मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज बारिश मुंबई में भी कंटिन्यूसली हो रही है आज सुबह से, तो आपको वो आवाज़ आएगा। बट ये वीडियो भी मेरे को इम्पोर्टेंट था बनाना, बिकॉज जिनका कल डीवी है उनको यूज़फुल हो वीडियो, इसके वजह से मैं ये वीडियो बनने जा रहा हूँ। तो ये हुआ, उसके बाद में हमारा डीवी हुआ। तो डीवी में एक ख़ास बात ये थी कि उसमें उन्होंने पूछा था कि आपके पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ऑलरेडी अकाउंट है क्या, मतलब जो उन्होंने फॉर्मेट दिया था ना उसमें एक नीचे लिखा था कि आपके पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ऑलरेडी अकाउंट है क्या। तो मेरा तो था, तो मैंने कहा यस। तो उन्होंने कहा कि उसके आगे आप आपका अकाउंट नंबर डाल दीजिए। सभी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो क्रेडिट ऑफिसर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जिनका शॉर्ट लिस्टेड है, उन सभी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट रहना कंपलसरी है। बट डरने की बात नहीं है, जिनका है उनका तो टेंशन नहीं है, बट जिनका नहीं है सेम डे आपका अकाउंट ओपन किया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। सो डीवी हुआ, उसके बाद में जिन लोगों का नहीं हुआ था, अकाउंट नहीं था, उनका अकाउंट ओपन हुआ, केवाईसी हुआ, बायोमेट्रिक हुआ, ये सब प्रोसेस हुआ एंड बहुत इजी हुआ ये सब प्रोसेस। कोऑपरेटिव लोग थे बहुत ज़्यादा, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत कोऑपरेशन था उनका, जिनके पास जो भी नहीं था तो बहुत अच्छे से वो मैनेज करके ले रहे थे। एंड डॉक्यूमेंट्स की कमी रहती थी, अंडरटेकिंग अगर आप दे देते हो तो आगे वो प्रोसेस कर रहे थे, सो डरने की कोई बात नहीं है। ये सभी प्रोसेस तकरीबन 4 आवर्स के तकरीबन चला, मतलब लाइक 10 o'clock के आसपास हमारा चला। तो मेरा 2:30 के आसपास मेरा ख़त्म हुआ, 2:30 या 3 o'clock के आसपास डीवी, मतलब डीवी नहीं, बाकी और भी कुछ प्रोसेस रहती है वो सब प्रोसेस करते हैं। जैसे कि कुछ 1-2 फॉर्म रहते हैं जो आपका डीवी करते हैं, डीवी चेक करते हैं, उनके सामने जाके हमें वो थंब देना पड़ता है लेफ़्ट हैंड का, एंड मतलब थंब मतलब सभी फिंगर्स के आपको वहाँ पर थम्स देने पड़ते हैं, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड के। उसके बाद उनमें से उनके सामने हमें सिग्नेचर करना पड़ता है, एक हैंड रिटन फॉर्म देते हैं, हैंड राइटिंग सैम्पल हमें वो लिखना पड़ता है 10 बार हैंड राइटिंग सैम्पल वो देते हैं, वो हमें वो लिखना पड़ता है एक फॉर्म में। एंड उनके सामने हमें कुछ ये जैसे कि मैंने कहा ऑलरेडी सब फिंगर्स के हमें थम ये देने पड़ते हैं। एंड और भी थोड़े बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती है तो वो करते हैं। इन सब चीज़ों में तकरीबन 4 आवर्स चले जाते हैं, 4-5 घंटे तो लगते ही है, जितना मुझे लगा है 4 आवर्स के आसपास। सो आपको भी मैं भी उतना लग सकता है, क्योंकि सिर्फ डीवी नहीं है, डीवी के अलावा भी वो जो भी उनकी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ होती है तो वो सब वो करते हैं। तो उन्होंने एक गूगल फॉर्म दिया था जो हमें फिलअप करना होता है। उन्होंने कहा कि ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अगेन जाएगा। ऑलरेडी हमें उन्होंने कहा था कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन करके लाना है, हम वो लाए भी है, बट उन्होंने और एक गूगल फॉर्म हमें फिलअप करने के लिए उन्होंने कहा था। वो बोल रहे थे कि फिर से अगेन आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, तो गूगल फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, शॉर्ट में ही होता है, तो भी आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में एक फॉर्म देते जिसके ऊपर हमारा नाम, रोल नंबर और हमारा सिग्नेचर रहता है। वो ऐसे फॉर्म ऐसे पकड़ के हमें खड़ा रहना पड़ता है, वो हमारा एक फ़ोटो क्लिक करते हैं एंड देन हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं। जो भी ओरिजिनल हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो सभी डॉक्यूमेंट्स हमें स्कैन करना है इन 1 PDF, ठीक है। आप जेरॉक्स कॉपी तो उनको सबमिट कर ही रहे हो, बट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको स्कैन करके PDF के थ्रू जो वहाँ के जो HOD या फिर जो इससे रिलेटेड रहेंगे उनको आपको ये PDF भेजना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उनको ईजी जाए हमारे सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने के लिए। बिकॉज वो सभी के डॉक्यूमेंट्स तो ले नहीं सकते, अगर कुछ मिस हो गया क्या कुछ हो गया, तो इसके लिए वो बोलते कि आप एक काम करो, आप एक PDF में भेज दो हमें स्कैन करके, हम डायरेक्टली वो स्कैन कर लेंगे। तो ये सब प्रोसेस हुआ एंड बहुत ईजी प्रोसेस था। इससे रिलेटेड और भी कोई आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए और मैं कोशिश करूँगा आप सभी के आंसर्स देने की। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनका अब तक डीवी नहीं हुआ है, या फिर जो बच्चे PGDPF कोर्स के लिए शॉर्ट लिस्टेड है, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड है। मेरे पास, मैंने ऑलरेडी कहा, कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, मैं भी फ्रेशर हूँ। सो मेरे साथ जो भी एक्सपीरियंस होगा, जो मुझे एक्सपीरियंस फील करने आएगा, वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। मैं पूरा फिर वो मणिपाल यूनिवर्सिटी बेंगलोर जाने का
कैंपस, कैंटीन एंड ऑल दैट, वो ट्रैवलिंग प्रोसेस सभी। लेकिन वीडियो मेरे डेली आएंगे। सो मेरे जो भी सब्सक्राइबर है, जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही आपका प्यार मेरे साथ बरकरार रखिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि अगर कोई मैं वीडियो डालता हूँ तो तुरंत आप तक ज़रूर पहुँचे। अगेन थैंक यू सो मच।